हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं सीक्वेंस जो डेटा टाइप है वो क्या होता है और कितने टाइप के डेटा टाइप इसके अंदर आते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपको बीच में से ऐसा ना लगे कि हम क्या देख रहे हैं, है ना। और या फिर उन वीडियोस को आपने देख चुका है तो अच्छी बात है। अगर ये वाला आप चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं कहाँ, अपने वन नोट पे। और ये हम ले लेते हैं नया पेज एंड देन इसको कर देते हैं पेस्ट। और भी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं ताकि हमें बार बार जो है ना जाना पड़े वहाँ पे। स्ट्रिंग तक हो गया था और अब हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे लिस्ट और ट्यूपल, पूरा ट्यूपल ले रहे हैं। और सेट जो है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वन नोट पे लेकर के चलते हैं और इसको भी हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक, तो ये उसी के आगे से आपका आ गया है, ठीक है ना। चलिए 125% पे है, होपफुली अच्छा दिख रहा होगा ये सभी। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पेन, और पेन इस बार मैं थोड़ा ये वाला कलर ले रही हूँ, दिखेगा क्या? ओ ना, ये तो कैसा पेन आ गया, ठीक ही तो है। और ये भाई ये पेन जो है वो हाइलाइटर तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है। हाइलाइटर क्यों आ रहा है? मुझे तो पेन चाहिए ना। मैंने हाइलाइटर लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। सीक्वेंस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये जो है ना वो क्या है, एक सीक्वेंस है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है एक लाइन से, एक क्रम में, एक ऑर्डर में, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है तो वो एक ऑर्डर पे है तो वो क्या कहला रही है? आपका सीक्वेंस कहला रही है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। किसी भी कलेक्शन का जो कोई भी आइटम है तो उसका ऑर्डर्ड कलेक्शन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे आप बैंक में लाइन लगते हैं, या आपने बुक्स एक करके एक रखी हुई है ना, तो आपने एक सीक्वेंस में रखी है, एक लाइन से रखी हो सारी चीज़ों को, एक ऑर्डर में आपने लगा के रखा है। जैसे आप कोई भी चीज़ों को अरेंज करते हैं तो पहले आप क्या करेंगे? छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर सबसे लास्ट में बड़े वाले को, तो ऑर्डर्ड में। स्कूल में जब प्रेयर्स का आपका लाइन लगता है या क्यू लगता है तब भी आप इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ पहले ही हम बड़े बच्चे को अगर आगे खड़ा कर देंगे तो पीछे के बच्चे जो हैं दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी हाइट कम रहेगी। तो ये एक ऑर्डर वे में अरेंजमेंट होता है। तो सेम एज पाइथन में भी अगर आपको कोई चीज़ सीक्वेंस में रखनी है तो उसके लिए जो पाइथन है बहुत सारे डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, वेयर ईच आइटम इन इंडेक्स वाई एन इंटीजर, ठीक है। इंडेक्सिंग होती है 1 0 1 2 3, है ना। द 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स। जो सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या हो गया? स्ट्रिंग। फिर दूसरा क्या हो गया? लिस्ट। और तीसरा क्या हो गया? ट्यूपल। We will learn about each of them in detail in the later chapter। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। A brief introduction to these। तो अगले चैप्टर में तो इनको बहुत मतलब अच्छे से पढ़ना है, एकदम लॉन्ग। अभी इनका ब्रीफ हल्का सा इंट्रोडक्शन है। तो चूँकि आपका बुक का है और लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं तो ये एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या है। डिटेल तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। दीज कैरेक्टर में बी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डबल कोट के अंदर एनक्लोज्ड हो जाने के बाद क्या होते हैं? ये स्ट्रिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दी जा रही है ना कि स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए? सिर्फ क्या होना चाहिए? हमारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो अल्फ़ाबेट तो होते ही हैं लेकिन डिजिट को भी वो अल्फ़ाबेट ही रीड करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस जो है उनको भी वो स्ट्रिंग ही रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। सिंगल वैल्यू आर एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन मार्क, फॉर एग्जाम्पल हेलो, और इन डबल कोटेशन, ठीक है।
जैसे कि हेलो, है ना। तो ये सिंगल कोटेशन में इसको यूज़ किया गया है और ये डबल कोटेशन में यूज़ किया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द सीक्वेंस द कोड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। कोड्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते हैं, कि आपने कोट लगाया है तो वो स्ट्रिंग का पार्ट हो गए। दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ये बताते हैं कि यहाँ से आपका स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड, तो ये पहले यहाँ पे कोटेशन ये लिख गया और फिर ख़त्म कहाँ पे हो रही है, डी पे ख़त्म हो रही है। तो ये बताता है कि आपका जो स्ट्रिंग है एच से स्टार्ट हो रहा है और डी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक इस तरह str2 यहाँ पे भी देखिए ये 452 है, डिजिट तो है लेकिन डबल कोट के अंदर है, तो ये क्या है आपका स्ट्रिंग है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, 4 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है 2। तो जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप डबल कोट लगाएंगे और जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप एंड कर देंगे। We cannot perform numerical operation on string even when the string contain a numeric value। तो हम यहाँ पे क्या वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन। जैसे ये वैल्यू है ना ये 452, तो आप कर दो कि प्लस कर दें, तो नहीं, वो आप नहीं कर सकते। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू ही काउंट होती है, ये इस न्यूमेरिक वैल्यू काउंट नहीं होगी। ठीक है। लिस्ट दूसरा क्या है, आप लिस्ट पढ़ोगे किसमें, सीक्वेंस में। तो लिस्ट भी एक सीक्वेंस है। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाई कॉमा। द आइटम आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका पहचान होता है, ये लाइन में जो है ना ये कॉमा से अलग अलग लिखे जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, किस में, लिस्ट में। तो ये देखिए कैसे बनती है लिस्ट, ये लिस्ट हो गई और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें इंटीजर वैल्यू भी है और यहाँ पे रियल यानी फ्लोट वैल्यू भी है, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू भी है, यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी है ना। तो सारी चीज़ें किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर, लेकिन वो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने उनको लिखा है उसी सीक्वेंस में वो आपकी एक्सेस भी होंगी। इसके बाद आता है ट्यूपल। ट्यूपल क्या है, ट्यूपल ये भी आपका सीक्वेंस है। ट्यूपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा। ये भी कॉमा के थ्रू क्या होता है, सेपरेटेड, अलग अलग होता है। एंड आइटम आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। लेकिन इसके अंदर जो आइटम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। मतलब कि किसके अंदर, इसके और इसके बीच में होते हैं। लेकिन जो लिस्ट होती है वहाँ कहाँ होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इन द ट्यूपल। ट्यूपल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है, जबकि लिस्ट में पॉसिबल है। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूपल है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल क्या गिवन है, क्रिएट अ ट्यूपल टपल 1 ट्यूपल इज इक्वल टू 10, 20 एप्पल 3.4a और फिर इसको प्रिंट करके ये इसका आंसर यहाँ पे निकाल लिया गया है। ठीक है, तो वो उसी जिस तरह से लिखा गया था उसी तरह से ये आपके प्रिंट हो गए। ठीक, तो ये थोड़ा ब्रीफ नॉलेज थी, इसको बहुत ही हल्के वे में इसको बताया गया है। ठीक है, तो क्योंकि इसका लेंदी पार्ट जो है हम अलग से इसका एक एक चैप्टर होगा, तो उनको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे इसमें पीडीएफ में। अगला जो है वो आएगा आपका सेट, और सेट जो है वो बहुत ही छोटा सा है, पर इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर लें। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि सेट क्या होता है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में इसको, क्योंकि ये शॉर्ट समरी है, बहुत लेंथी वीडियोस हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसका जो लेंथी पार्ट आएगा वो अलग से चैप्टर्स के फॉर्म में होगा, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला हो गया चैप्टर हमारा, तो इसको हम लेकर के चलते हैं कहाँ, वन नोट पे, और हम ले लेते हैं न्यू पेज, देन यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और इसका कुछ और भी बचा हुआ है उसको भी लेकर के आ जाते हैं फटाफट। और इसमें बचा हुआ नहीं, बचा तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ही है, पर ले चलते हैं, है ना, अदरवाइज़ हम नहीं समझ पाएंगे फिर। और इसको हम ले चलते हैं अपने वन नोट में, देन हम कर देंगे इधर पेस्ट। ठीक, ये आ गया। चलिए, तो पेन वेन हमने ले रखी है, जो पेन हमारे पास है हम उसी में पढ़ेंगे। ये हो गया सेट। सेट भी क्या है आपका, सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है ना, सीक्वेंस में हमने क्या क्या पढ़ा,
नहीं नहीं, सीक्वेंस जो सीक्वेंस नहीं है ये। सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, हमने उसमें लिस्ट पढ़ा और हमने उसमें ट्यूपल्स पढ़े, ठीक है। सेट जो है वो सीक्वेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द आइटम सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड द आइटम आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो इनकी पहचान होती है कि ये एक तो अनऑर्डर्ड होंगे और दूसरा ये क्या होंगे, करली ब्रेसेस के अंदर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। और यह इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट डुप्लीकेट एंट्रीज। सेट जो होता है सिमिलर टू लिस्ट, ये लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती हैं। एक बार अगर ये क्रिएट हो गया है तो कैन नॉट बी चेंज। काफ़ी सारी जगह मैंने यहाँ पे अगर एक बार ये क्रिएट हो गया है तो इसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेन ये यहाँ पर देखिए, वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंजेस। तो ये क्या, इसका क्या डेफिनेट हो गया, ये तो एक तो करली ब्रेसेस के अंदर होंगे, ये वाला देखिए जो करली ब्रेसेस के अंदर है ना, करली ब्रेसेस के अंदर होंगे। दूसरी बात अनऑर्डर्ड होंगे, इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा कि हमको इसी ऑर्डर में रखना है या कुछ भी, ठीक है। और क्या होंगे, जब ये प्रिंट होंगे ना तो ये कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं आपके प्रिंट। अनऑर्डर्ड डुप्लीकेट एलिमेंट आर नॉट अलाउड, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और देखो ये सेट 2 में ना हमने डुप्लीकेट एंट्रीज रख दी है, 1 को हमने 2 बार रख दिया है। तो ये क्या करेगा, जब प्रिंट करेगा ना तो 1 को सिर्फ एक बार ही लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये वाले वीडियो में ना थोड़ा सा हम चल करके प्रोग्राम देख लें क्या। आई थिंक हमें थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेना चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारा ये तो नया चैप्टर हो गया, ठीक है, सेट। और ये स्ट्रिंग और ठीक नन, एंड देन इसके बाद आ जाएगा मैपिंग, ओके। क्या होता है इसी में हम देख लेते हैं नन क्या होता है, ठीक। तो चलिए इसी में नन देख लेते हैं। नन क्या होता है आपका, तो नन जो होता है इसको भी ले चलते हैं, सबको ले गए तो इसको क्यों छोड़ते हैं, है ना। और इसको भी हम लेके चलते हैं कहाँ, अपने, और ले लेते हैं नया पेज और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ये आ गया नन, ठीक है। नन जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है सिंगल वैल्यू के साथ, ठीक है ना। ये सिंगल वैल्यू लेता है। इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। अगर कभी हमने वैल्यू नहीं रखी है तो ये बताता है कि भाई ये तो खाली है, तुम है ना कोई भी वैल्यू रख सकते हो। नन सपोर्ट्स नॉट स्पेशल ऑपरेशन, कि किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। एंड इट्स नेदर सेम एज फॉल्स और नॉर जीरो, ठीक है ना। ये ना तो जीरो के बराबर के समान होता है, ना ही ये फॉल्स के समान होता है। नन जो होता है वो अलग होता है। नन का मतलब होता है कि आप यहाँ कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। वैल्यू आपने नहीं रखनी है यहाँ पे। जैसे माई वेर इज इक्वल टू नन, तो प्रिंट जब हम करेंगे वेर तो इसका टाइप बताएगा नन, तो प्रिंट माई वेर तो इसका वैल्यू क्या होगा, नन। लेकिन अभी यहीं पे आप कुछ और अगर ये नन नहीं लिखोगे और इसको सिंपल खाली करके प्रिंट कराओगे तो फिर क्या होगा, फिर इसके बाद वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे माई वेर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। बिना वैल्यू के आप खाली प्रिंट कराओगे देन ये एरर करेगा। तो जब हमें कुछ नहीं रखना है तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, नन लिख देंगे, तो वहाँ पे हमारी एरर नहीं आएगी, ठीक है। मेमोरी में वहाँ पे पता होता है कि नहीं ये खाली है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं रखना है। तो ये होता है नन। और जो स्पेशल डेटा टाइप है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमको होता है कि हम वहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना रखें बट एरर भी ना आए, तो हम वहाँ पे नन असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।